आप सभी का प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम है एम्स बीएससी नर्सिंग का, उनका सेंटर आ गया है और साथ ही साथ में आपको जानकारी हो तो आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा। ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, एडमिट कार्ड के साथ क्या लेके जाना है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, एग्ज़ाम के अंदर आपको एक्स्ट्रा सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जब वापस निकलेंगे तो साथ में क्या होगा, इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है। साथियों, यदि हम लोग बात करें आपका एम्स का जो एडमिट कार्ड है, ems.exams.ac.in इस वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का आया होगा, वो आपको विजिबल नहीं होगा, मैं मानता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ थोड़ा सा आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो हिंट मिल जाएगा कि आपके पास सबसे ऊपर आपकी कैटेगरी लिखी रहेगी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और आपने जो वहाँ पर आईडी डाल रखा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने डाल रखा है, उसके नंबर यहाँ पर डिनोट यहाँ पर हुए हुए आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको जब एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाएं तो अपने साथ में एक अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखें। कोशिश करें कि वही रखें जो इसके अंदर आपने दे रखा है। मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड कोई भी हो सकता है, सब चलेगा। यहाँ तक कि 12th के अंदर भी यदि बोर्ड के द्वारा आपके पास जो मार्कशीट या एडमिट कार्ड दे रखा है वो भी यहाँ पर चल जाएगा। साथ ही साथ में अपन को फिर भी जो है ऑथेंटिक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अथराइज्ड एडमिट कार्ड है, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ है, वो साथ में रखें। सबसे बढ़िया आधार कार्ड रखें, बाकी सब बातों में कुछ नहीं रखा है। साथ ही साथ में अपना जो रोल नंबर यहाँ पर आपको डिनोट किया हुआ मिलेगा। साथ ही साथ में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और नेम। बच्चा लोग जब भी सेंटर देखें तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो ये आयोन डिजिटल जोन जो होता है, ये आपका टीसीएस का सेंटर है, वो हर शहर में होता है। आपके जो भी बड़े शहर हैं उन सब में होता है, इसीलिए आपको यहाँ सबसे पीछे शहर देख लेना है कि भाई कौन से शहर के अंदर है। मान लीजिए जोधपुर राजस्थान का एक शहर है, यहाँ पर भी है सेंटर, अजमेर भी है, जयपुर भी है, इन सभी जगह पर सेम नाम से सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको ये लोकेलिटी देख लेनी है। कोशिश करें कि आप पूरा इसको गूगल मैप पे देख लें, और पॉसिबल है तो सेंटर पे जाके भी देख लें। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, एग्जाम 8 और 9 तारीख को है, दो शिफ्टों के अंदर एग्जाम होंगे। सुबह सबसे पहली शिफ्ट का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 6:30 बजे है। अब देखिएगा बच्चा, 6:30 बजे से वहाँ पर रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे लोग। यदि आप लोग 7 बजे भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे तक भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या दूसरी बार तीसरी बार दे रहे होंगे, तो आप लोग सही समय पर चले जाएं, क्योंकि लास्ट के समय के अंदर यदि सेंटर नहीं मिलता है तो आदमी परेशान हो जाता है। बच्चे हैं, आप सभी परेशान हो सकते हैं, बच्चे तो अब आप बड़े हो गए हैं, फिर भी आप परेशान हो सकते हैं। इसीलिए सही समय पर आपको पहुंच जाना है। 8:30 के बाद आपको, मान लीजिए पहली शिफ्ट है, 8:30 के बाद आपको किसी भी स्थिति में आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। सही समय पर पहुंच जाइएगा। एग्जाम का टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है 9 से 11 बजे, यानी 2 घंटे के अंदर आपके पास कुल 100 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना है। और साथ ही साथ में आप लोगों के पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर दे रखा है, वहां पर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर हम जब वहां जाएंगे तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद आप लोग जब एग्जाम सेंटर के अंदर जाएं, अपने पास ओरिजिनल आइडेंटिटी जो एडमिट कार्ड है वो रंगीन हो तो सबसे बढ़िया है। साथ में इसके ऊपर आईपी एड्रेस होना जरूरी है बच्चा लोग। यदि आईपी एड्रेस नहीं है तो ये चलेगा नहीं, ये ध्यान दे दीजिएगा। सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में आईपी एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद डेट होनी चाहिए जब आपने इसका प्रिंट आउट लिया है, और टाइम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कई बार ये सेंटर वाले देख लेते हैं और कई बार उनको नहीं पता चलता है। बाकी एडमिट कार्ड में क्लियरली लिखा हुआ है, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास होगी 100%, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो तो आप प्लीज़ हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क कर लेना। आपको जब मैं बताऊं यहाँ पर सब चीज़ों को, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड बता दिया, आइडेंटिटी प्रूफ रखना है। फोटो की यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, फिर भी अपन साथ में लेके चले जाएंगे, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और इसके अलावा जो अपना ड्रेस कोड है उसके अंदर किसी भी प्रकार की, विशेष रूप से बच्चियों का एग्जाम है तो ज्वेलरी नहीं होना चाहिए बेटा, कोई भी नोज पिन वगैरह नहीं होनी चाहिए। हाथों और पैरों के अंदर किसी भी प्रकार की मेटल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर मेटल डिटेक्टर के द्वारा चेक किया जाएगा। उसके बाद जब आप सेंटर के अंदर जाएंगे तो आपके बायोमेट्रिक भी लिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी आंखों के आइरिस स्कैन भी लिया जाएगा। आपको एग्जाम के अंदर बैठने से पहले भी लिया जाएगा और एग्जाम के खत्म होने के बाद वापस लिया जाएगा, यानी 2 बार ये चीज़ें आपके साथ होगी। आपके दोनों टाइम लिए जाएंगे, और किसी भी प्रकार का मेटल, किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। एकदम बिल्कुल आपको जाना है। और कपड़े भी थोड़े से क्या है, आरामदायक पहनने हैं। जो हिल्स वगैरह नहीं पहन के जानी है, जूते वगैरह भी नहीं पहन के जाएं, स्लीपर्स के अंदर जाएं या सैंडल पहन के जाएं तो ज़्यादा बेटर है, किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। मान लीजिए आप बहुत बड़े बड़े हाई हील्स वाले जो चप्पल
पहन के जाएंगे तो वहाँ एंट्री के अंदर आपको चप्पल बाहर खुलवा दिए जाएंगे, फिर आप नंगे पैर वहाँ बैठेंगे। कई बच्चों को उसमें समस्या हो सकती है, तो फिर वो दिक्कत एग्ज़ाम के समय ना हो, इसीलिए अपन लोग थोड़ा प्रिकॉशंस रखें। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम से इतना ज़्यादा पाला पड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताने के लिए यहाँ आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आपसे भी दरख्वास्त है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद हम आपके लिए लाइव सोल्यूशन लेकर आएंगे और हमारी पूरी टीम आपको गाइड करेगी। जिनके 9 तारीख को भी एग्ज़ाम है कि भैया आपको किस प्रकार की रणनीति रखनी है। तो एंट्री जो है वो 8:30 बजे जो सबसे लास्ट टाइम है वो लिख रखा है, स्पष्ट रूप से लिख रखा है, वो आपको ध्यान दे देना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा सामान आपको बिना वजह का नहीं लेके जाना, मैंने आपको बता ही दिया है। आपके आइडेंटिटी प्रूफ मैंने बता दिए हैं और आपको एग्ज़ाम को सही समय पर पहुंच जाना है। आप सभी को पूरी प्रतिज्ञा परिवार टीम की तरफ से शुभकामनाएं। ये पुस्तक भी हमारी आ चुकी है। RUHS BSc नर्सिंग के एस्पिरेंट के लिए भी हमारे 10 मॉडल पेपर भी आ चुके हैं और एक पुस्तक हमारी थ्योरी वाली भी है। हम स्टाफ से निवेदन करते हैं कि एक बार वो भी हमें पुस्तक दीजिए, हम बता देते हैं बच्चों को। तो वो एक बार बता देते हैं। इसमें तो 10 मॉडल पेपर है, इनका पूरा सोल्यूशन भी हमने दे रखा है और वो देखो उधर रही है वो। हाँ, तो साथ ही साथ में इसमें पूरी सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। और हमारा जो दूसरी पुस्तक है जिसके अंदर पूरी थ्योरी के साथ MCQs दे रखी है और दूसरा मॉडल पेपर है। यदि आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी सफलता के अंदर कोई भी समस्याएं नहीं होगी और पूरा का पूरा RUHS पैटर्न आधारित है। और एम्स के बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप सभी अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचें और आपकी जो टॉप कॉलेज आपको मिले। और कोई भी दिक्कत है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।